हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आवेदन किया था सेशन 22 से 25 के लिए और आपको जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला है जिसमें कॉलेज ऑफ कॉमर्स अलॉट हुआ है और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ऑनलाइन एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। पूरा फुल डिटेल में हम बताएंगे। कॉलेज ऑफ कॉमर्स का लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक बार आप इसे पूरा देख लीजिएगा तो कहीं भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहले इस साइट पे आकर आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करिएगा तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एडमिशन पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन में आपको दिखाई देगा यूजी रेगुलर एडमिशन। यहाँ पे जो यूजी रेगुलर एडमिशन है इसका फॉर्म का डेट यहाँ पे आपके सामने खुल के आ चुका है। ये 3 तारीख से 16 तारीख यानी 16 अगस्त तक आप इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अपना आवेदन इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर के ले सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ रेगुलर का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, वोकेशनल का अभी कमिंग सून बता रहा है, यानी इसे भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे कोर्सों में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका हम फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपना फॉर्म कैसे भरिएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे सेशन 22 से 25 के फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साइट पे नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, आगे आपको फॉर्म भरने में बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहता है, वो डॉक्यूमेंट आप पहले ही यहाँ पे देख लीजिए कि कितना केबी में होना चाहिए। जैसे आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट, CLC, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब का यहाँ पे 100 से 200 केबी के बीच में ये सब आपका होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आप पहले से ही रेडी कर स्कैन कर अपने मोबाइल में सेव कर या फिर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो अपने लैपटॉप में ये सब पहले से सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आगे जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए वीडियो को स्टार्ट में ही हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टॉपअप दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, आप इसे पढ़ के समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी लॉगिन करने के लिए वही विवरण और वही फॉर्मेट का उपयोग करें जो एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करते समय आपने भरा था। यानी जो पाटलिपुत्र के वेबसाइट पे अपना जो डिटेल डाला था, जो मोबाइल नंबर डाला था, वही डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, तभी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सामने खुल के आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कोर्स में चूज़ करेंगे। यूजी में बीकॉम, बीए और बीएससी का एडमिशन स्टार्ट है, तो आप इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट को आपको अलॉट हुआ है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बीएससी का फॉर्म भर के दिखाएंगे। उसके बाद जो आप यहाँ पे यूएन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 21G करके जो आपका पाटलिपुत्र के मेरिट लिस्ट निकला है उस पे लिखा हुआ होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे लिखा होगा आपका 22 सेशन है, तो आपके मेरिट लिस्ट में 22G करके एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपको डाल लेना है। और जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने मोबाइल नंबर डाला था पाटलिपुत्र में फॉर्म भरते समय, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालिएगा तो आपके उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, सारा विवरण सही रहेगा तब। तो आप देख सकते हैं हमारे केस में OTP आ चुका है, तो हम यहाँ पे OTP डालकर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप OTP डालकर प्रोसीड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे OTP मैच का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पे 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे रखना है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पासवर्ड में अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई एक पर्टिकुलर सिंबल रखकर और लास्ट में नंबर सिस्टम रखना होगा, और ये पासवर्ड आपका 8 अंकों का होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में सेम
सेम पासवर्ड डालकर आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। डैशबोर्ड में नीचे में आपका एडमिशन फॉर्म भी का ऑप्शन दिखाई देगा। उससे पहले यहाँ पे एक आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से PDF दिखाई देगा, जिसे आप ओपन कर यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या प्रोसेस करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ये सब आप पहले ही पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसमें बैक आकर जैसे आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई करिएगा उसका यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालना होगा। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम और मोबाइल नंबर पहले से ही डला हुआ रहेगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो कैंडिडेट का यहाँ पे फादर नेम डालना है, कैंडिडेट का मदर नेम डालना है, उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है और कास्ट यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का रिलीजियन सेलेक्ट करिएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे फॉर्म नंबर जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला होगा उस पे ये एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद कैंडिडेट का पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और फिर उसी ईमेल आईडी को आपको री इंटर करना होगा। तो ये सारा डिटेल आप डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना होगा। क्या आप किसी स्पोर्ट कोटा या फिर किसी सैनिक कोटा से बिलोंग करते हैं? अगर आप करते हो तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अनुसार जिस भी स्टेट के होंगे अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर एड्रेस आपका दोनों सेम है, परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो आपके यहाँ पे बीच में एक टिक बॉक्स दिख रहा होगा, इस टिक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा तो परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। एड्रेस आप अपना प्रॉपर डालिएगा, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, ये सारा एड्रेस आप अपना प्रॉपर डालिएगा। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में EWS से बिलोंग करते हैं तो यस सेलेक्ट करिएगा। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यस, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद अब नीचे में आपको अपना एजुकेशन डिटेल देना है। एजुकेशन डिटेल में 10th 12th का आपका विवरण देना होगा। तो सबसे पहले आप 10th का यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको 10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पांचों सब्जेक्ट का नाम लिखना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे नाम लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स और कितना मार्क्स मिला है यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ले लेगा। और उसके बाद पासिंग ईयर, आपने 10th कौन से ईयर में पास किया है उसे सिलेक्ट करना है। सेम ऐसे ही आपका 12th का यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से कौन सा स्ट्रीम था सब्जेक्ट की जगह पर डालिएगा, कितने मार्क्स में से कितना मार्क्स मिला और पासिंग ईयर कब का था, परसेंटेज इसमें भी ऑटोमेटिक ले लेगा। कोई अदर डिटेल हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अब आपको नीचे में अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाना है। डॉक्यूमेंट में हमने पहले ही बता दिया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना KB का होना चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर 10th का ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन कर उसको अपलोड करना है। सारा फॉर्मेट JPG PNG फॉर्म में होना चाहिए, PDF अपलोड नहीं होगा, सिर्फ इमेज अपलोड होगा। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर SLC CLC जो आपको मिला हो उसे अपलोड करना है, फिर 12th का जो माइग्रेशन होता है माइग्रेशन अपलोड करना है, और जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर लेटर मिला था उस ऑफर लेटर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उस ऑफर लेटर को भी PNG JPG फॉर्म में आप कन्वर्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड किए होंगे तो वो PDF फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं EWH BC BC1 SC ST तो उसको भी अपलोड करना होगा अगर आप सेलेक्ट करिएगा तब।
ये सब काम करने के बाद नीचे में अब आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है। सब्जेक्ट में जो आपका ऑनर्स रहता है, जो जैसे हमने बीएससी में जूलॉजी ऑनर्स से अपना एडमिशन लिया है तो आपका ऑनर्स पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पे जो 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट चूज करना होगा और यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट में एक चूज करना होगा। तो चलिए हम सब्सिडरी में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। और कॉम्प्रहेंशन चूज करते समय आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में आपको यहाँ पे 100 नंबर का चूज करना होता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहे तो 100 नंबर का हिंदी ले सकते हैं, या फिर 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, या फिर 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का उर्दू ले सकते हैं, या फिर 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का मैथिली ले सकते हैं। यानी हिंदी लेना कंपलसरी है। तो आप अपने अनुसार हिंदी 100 नंबर का रख लीजिएगा, या फिर हिंदी आप 50 नंबर का रखिएगा। तो 50 नंबर में अल्टरनेट में आपको इंग्लिश और उर्दू और मैथिली में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना होगा। आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश चूज कर लेते हैं। ये सारा डिटेल आपको चूज करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको टिक बॉक्स में टिक मारकर प्रोसीड एंड रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए, जैसे आप प्रोसीड एंड रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने डाला है आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। एक बार इस डिटेल को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते। अगर इसमें आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको नीचे में एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि हमारा ऑनर्स जूलॉजी है, 2 हमने सब्सिडरी चूज किया है और कॉम्प्रहेंशन में हिंदी इंग्लिश चूज किया है। इसी अनुसार आप भी चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो एडमिशन फॉर्म के नीचे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। एडमिशन फॉर्म आप चाहे तो इसे प्रिंट करके रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आपको यहाँ पे व्यू कर अगर कोई डाउट हो कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, तो व्यू कर इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। सारा कुछ होने के बाद चलिए अब आपको हम पेमेंट करके दिखाते हैं कि आप पेमेंट कैसे करिएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड टू फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम प्रोसीड टू फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने इस तरह से फ़ी का स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा कि टोटल आपको कितना फ़ी पेमेंट करना होगा। हमारा जो फ़ी है ये 3000 के समथिंग है। ये जनरल कैटेगरी का फ़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्रा का फंड यहाँ पे 182 रुपये है। जनरल फंड जो है यहाँ पे तकरीबन 2500 रुपये है, और रेमिटेशन फंड 100 रुपये, और यूजी फंड यहाँ पे 200 रुपये। टोटल 3068 रुपये हमको पेमेंट करना है। ये जनरल कैटेगरी का है, अदर कैटेगरी का आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक कर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। पे नाउ पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पेटीएम से नहीं करना चाहते हैं तो नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करिएगा तो आपको यहाँ पे 3068 रुपये का जो पेमेंट है उसमें कुछ कन्वीनियंस फीस तकरीबन 32 से 33 रुपये आपको कन्वीनियंस फीस लगेगा। यानी जो जनरल कैटेगरी का पेमेंट करेंगे तो उनको यहाँ पे 3100 रुपये समथिंग लगेगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से जितना आपका फीस है 3068 रुपये उतना ही पेमेंट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालकर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमको 3101 रुपये लग रहा है। यहाँ पे कन्वीनियंस फीस आप देख रहे हैं कि 32 रुपये 93 पैसे का पेमेंट लग रहा है। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करेंगे, हम चलते हैं यूपीआई से पेमेंट करने। यूपीआई में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पेइंग बाय ऐप और पेइंग बाय यूपीआई आईडी।
तो आप सेकेंड वाला सेलेक्ट करिएगा, ये बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर VPA ID जो लिखा हुआ है, तो VPA ID में जो आपका यहाँ पे UPI ID होता है, उस UPI ID को ही VPI ID कहते हैं। तो उसको आप डाल लीजिएगा, जो भी आपका UPI ID हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेरीफाई VPA पे क्लिक करना है। जैसे अगर आपका UPI ID एकदम करेक्ट हो तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, जैसे हमारे केस में देख रहे हैं ग्रीन टिक लग गया। अब आपको पे के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो जिस ऐप का आपने UPI ID डाला है उस पर एक टॉपअप जाएगा। जैसे आप उसको पेमेंट करिएगा, आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पेमेंट इस तरह से सक्सेसफुल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक कर कर आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड रिसिप्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रोसेस है एडमिशन का एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इन सब का प्रिंट निकाल कर आपका जो ऑफर लेटर है उसका प्रिंट, ये जो आपने पेमेंट किया इसका प्रिंट, उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट उसका प्रिंट कर लीजिएगा। ओरिजिनल माइग्रेशन, ओरिजिनल CLC, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने कॉलेज में जाना होगा। और कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपका है उस डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कॉपी आपको दिया हुआ है, जिसमें एक कॉपी ऑफिस यूज के लिए है और एक कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यूज के लिए है। तो जो ऑफिस यूज के लिए है आप वहाँ पे जाइएगा, आपका जो ऑनर्स हो उस डिपार्टमेंट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कर कर अपना एडमिशन को सत्यापन करा लीजिएगा। तो ये पूरा फुल प्रोसेस है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने का ऑनलाइन, और उसके बाद ऑफलाइन जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हमने इसमें डिटेल से बता दिया। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।